साल का एक ऐसा दिन जिस दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अभुज मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। अभुज मुहूर्त यानी एक ऐसा मुहूर्त जिस दिन आपको पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं है, जिस दिन आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम ये कार्य करें या ना करें। साल का एक ऐसा दिन जिस दिन आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी कार्य आपका रुक रहा है, आपको नया व्यवसाय शुरू करना है, नए किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, पैसे को कहीं पे स्टेबल करना है, विवाह करना है, मुंडन करना है या गृह प्रवेश करना है या अपने घर की रजिस्ट्री करवानी है। ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के, बिना किसी पंडित या किसी आचार्य की आज्ञा के बिना किया किया जा सकता है। साल में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसे अबूझ मुहूर्त के नाम से जाने जाता है, जिसमें जो सबसे पावरफुल दिन होता है वो है अक्षय तृतीया का दिन, यानी चैत्र माह की तृतीया तिथि, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसी दिन श्री हरि विष्णु का छठा अवतार परशुराम जी ने जन्म लिया था और वो चिरंजीवी हैं, उनका कोई क्षय नहीं कर सकता, इसीलिए इसी दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, महाभारत पुराण से हमें मिलता है कि इसी दिन द्रौपदी को एक अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, जिससे द्रौपदी उस पात्र का पूरा प्रयोग करती थी और वनवास के समय पांडवास को और खुद को भोजन करवाती थी। और वो अक्षय पात्र आज भी पृथ्वीलोक पर कहीं ना कहीं है। उसी अक्षय पात्र को इसी दिन श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया यानी आज के दिन जो भी कार्य आप करोगे उसका 10 गुना फल हमें मिलेगा। यानी पर डे अगर हम कुछ पूजा करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो उसका फल उतना ही मिलता है जितना हम करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया यानी आज का दिन हमें उनको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए आज का दिन बेहद शुभ रहता है। आप जो भी करते हैं उसको आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो क्या करें और क्या ना करें? सर्वप्रथम आज के दिन गंगा जल में, जमुना जी के जल में, पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे हमारे जीवन में पवित्रता बढ़ती है। साथ ही साथ सूर्य देवता को जल दें, क्योंकि विष्णु पुराण, हरबंश पुराण में श्री हरि विष्णु ने कहा है कि ग्रहों में सूर्य में मैं हूँ, इसलिए अगर आज के दिन सूर्य देवता की पूजा होती है तो श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद जब भी आपने सूर्य देवता को पूजा करें, अपने घर में हल्दी वाला जल जरूर छिड़के। अपने मुख्य द्वार पर जाएं, हल्दी वाला जल छिड़कना शुरू करें। किसी भी पीतल या तांबे के लोटे में जल भरें, हल्दी डालें और मुख्य द्वार से छिड़कना शुरू करके पूरे घर में छिड़के, पौधों पर, कमरों में। और जब आप छिड़क रहे हो तो आप ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे घर में हमेशा हमेशा चिरंकाल तक बनी रहे, अक्षय काल तक बनी रहे और उनकी कृपा आप पर होती रहेगी। इसके साथ साथ आज के दिन श्री हरि विष्णु के लिए खीर जरूर बनाएं। आज के दिन जो तृतीया तिथि पर एकादशी पड़ रही है, इसलिए आज के दिन चावल की खीर नहीं बन सकती। आज के दिन आप अपने घर में मखाने की खीर बनाएं, पीले हलवे या पीले रंग की जो भोग है वो बना सकते हैं, जिससे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने हरबंश पुराण और विष्णु पुराण में ये कहा है कि वृक्षों में, पीपल के वृक्ष में मैं हूँ, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूले। आज के दिन गीता, रामायण का पाठ करना बेहद शुभ रहता है। और सबसे ज्यादा जो आज के दिन किया जाना चाहिए वो है दान। तो आज के दिन जितना आप पीली चीजों का दान कर सके, अनाज का दान कर सके, उतना आपके लिए शुभ है। अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। क्या दान करें? चावल है, गेहूं है, फल है। और कोई अगर आपके आसपास ऐसा बच्चा है जिसको शिक्षा की जरूरत है, उसको शिक्षा जरूर दें। अगर आप किसी बच्चे को, किसी मेड के, किसी गरीब के बच्चे को कुछ देर बैठ के पढ़ा सकते हैं तो उसको जरूर पढ़ाइए। कोई वृद्ध है आपके आसपास, कोई पंडित है, उनको जाकर के पैर दबाइए या उनकी कोई सेवा कर दीजिए। आप जो भी करते हैं उस फल की आपको प्राप्ति होती है। आपको कोई बीमारी है तो आज के दिन उससे संबंधित दवाइयां लीजिए और उसी संबंधित हॉस्पिटल या किसी मरीज को जाकर के दे दीजिए, या फिर किसी मरीज की पैसे से हेल्प कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो आप उनको व्यापार में हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस देकर या कुछ पैसे देकर के। तो आज के दिन जरूर कोई शुभ कार्य जरूर
जरूर करें। आज के दिन सोना चांदी गाड़ी खरीदने की बहुत ज्यादा होड़ लगी रहती है लोगों में, तो आज के दिन सोना चांदी वस्त्र गाड़ी भवन जरूर खरीदे, बेहद शुभ रहता है। अगर सोना ना खरीद पाए तो कम से कम चांदी ले आए, चांदी भी ना खरीद पाए तो एक पात्र ले आए जिसको आप अक्षय पात्र मानकर अपने घर पे लेके आए, और इस पे या तो गंगा जल भर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दें या फिर पीली सरसों भर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दें। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और 12 की 12 राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ रहता है, इसलिए 12 की 12 राशियां इस समय श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करती हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद शुभ रहता है। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया 2026 पे 19 अप्रैल दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा और पूरा ही दिन मुहूर्त है, पूरा ही दिन शुभ है। तो आप किसी भी समय पूजा करें, ध्यान ज्ञान करें, मंत्र जाप करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, ये सब करना और दान करना बिल्कुल भी ना भूलें।